बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शिवपुरा में एक लड़का रहता था। उसका नाम था माधव। माधव की जिंदगी उतनी ही कठिन थी जितनी सूखी जमीन पर उगने की कोशिश करती फसल। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी बीमार माँ गोमती और 70 साल के बूढ़े पिता हरिराम रहते थे। गरीबी इतनी थी कि कई कई दिनों तक बिना भरपेट भोजन के दिन गुजरते थे। बेचारे बहुत परेशान रहते थे। माधव बहुत ज्यादा होशियार था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसे जकड़ रखा था। हाल ही में उसने अपनी एकलौती बहन राधा की शादी बड़ी मुश्किल से एक मजदूर भीमा से कराई थी। पैसे न होने की वजह से शादी के लिए उसने गांव के निर्दयी सेठ लालचंद से कर्ज लिया था और यहीं से उसकी जिंदगी की बर्बादी की कहानी शुरू हुई। बहुत दिनों के बाद एक दिन अचानक सेठ लालचंद अपने नौकर कालू के साथ माधव के घर पहुंचा। उसने माधव को आवाज दी, वो माधव, पूरे 6 महीने हो गए, कर्ज बढ़ता जा रहा है और अभी तक 1 रुपया तक वापस नहीं दिया। जिंदा है या मर गया? अगर तूने जल्द पैसे नहीं दिए तो ब्याज 2 गुना हो जाएगा। सेठ लालचंद की आवाज सुनते ही माधव घर से बाहर आया। बाहर आते ही माधव सेठ लालचंद से बोला, सेठ जी, मुझे पता है मैंने आपसे कर्जा लिया है, लेकिन सेठ जी मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपका सब कर्जा चुका दूंगा। सेठ हंसा और बोला, समय? मैं दिन की बात कर रहा हूँ और तू साल की। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। दे रहा है नहीं? माधव बोला, सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, कम से कम थोड़ा तो समय दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर सेठ लालचंद ने माधव को धमकी देते हुए कहा, ठीक है, तुझे समय चाहिए, मैं तुझे समय देता हूँ, पूरे 2 हफ्ते का। 2 हफ्ते में मुझे मेरे 1,25,000 रुपए नहीं दिए तो ये घर खाली कर देना, क्योंकि उसके बाद ये घर मेरा हो जाएगा। इतना कहकर सेठ लालचंद वहाँ से चला गया। माधव ने अपने माता पिता से झूठ बोला कि सेठ ने उसे समय दे दिया है, लेकिन घर की असलियत उसने अपने दिल में छुपा ली। लेकिन सेठ अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। उसे याद था कि एक बार माधव ने उसे अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया था, इसलिए उसने ये चाल चली। पहले बहन की शादी, कर्ज और अब घर हड़पने की योजना उसने बना ली थी। उसने इस बार ठान लिया था कि अगर इस बार माधव ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो इस बार उसका घर ले ही लेगा। 2 हफ्ते का समय खत्म हुआ। सेठ लालचंद वापस माधव के घर पर आया, इस बार और भी निर्दयी होकर। उसने माधव के घर के बाहर खड़े होकर उसको आवाज दी, माधव घर पर है तो अब बाहर आ जा, क्योंकि 2 हफ्ते पूरे हुए। अब पैसा दे या घर खाली कर, जल्दी से। माधव बाहर आया। माधव कुछ बोलता उससे पहले ही सेठ लालचंद बोल पड़ा, माधव, पैसे लाए हो या नहीं? अगर पैसे नहीं है तो घर खाली करो अभी के अभी। माधव रो पड़ा। वो बोला, सेठ जी, पैसे का इंतजाम तो नहीं हुआ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, यकीन करिए मुझ पर, थोड़ा समय दीजिए। अगर आपने घर ले लिया तो मैं अपने बूढ़े माता पिता को कहाँ लेकर जाऊंगा? लेकिन सेठ इस बार नहीं माना। उसने माधव और उसके बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। तीनों जंगल में जाकर रहने लगे। माधव ने किसी तरह एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, लेकिन गरीबी और बीमारी ने उसके माता पिता को छीन लिया। कुछ ही दिनों में माधव के माता पिता दोनों दुनिया छोड़ गए। अब माधव पूरी तरह अकेला था। माधव ने आंसुओं के बीच कसम खाई। उसने कहा, जिसने मेरा सब कुछ छीना है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, उसे मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। कुछ दिनों बाद वो अपनी बहन राधा के पास गया। राधा ने उसे खाना खिलाया और छुपकर 5 रुपए दिए और राधा ने माधव से कहा, भैया, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। माधव बोला, कोई बात नहीं बहन, यही 5 रुपए मेरी किस्मत बदलेंगे। जब वो अपनी बहन के घर से लौट रहा था तो चलते चलते वो एक अजीब गांव पहुंचा, जिसका नाम था भाग्यनगर। वहाँ हर चीज का दाम सिर्फ 1 रुपए था। समोसा 1 रुपए में, बर्तन 1 रुपए में, यहाँ तक कि सोना चांदी भी 1 रुपए में। माधव ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने गांव वालों से पूछा, अरे भैया, एक बात बताओ, ये सब इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? सबकी कीमत 1 रुपए ही है, ऐसा क्यों भैया? लोगों ने उसे बताया कि इस गांव के राजा वीरेंद्र सिंह ने इस गांव को बचाने के लिए ये नियम बनाया था। माधव के दिमाग में बिजली सी कौन थी। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से 1-1 रुपए में सामान खरीद कर अपने गाँव में बेचूं। अगले दिन उसने 5 रुपए में ढेर सारी सब्जियां खरीदी, अपने पुराने गांव गया और 20 रुपए किलो बेचने लगा। ताजा और सस्ती सब्जी देखकर लोग टूट पड़े। पहले दिन ही अच्छा मुनाफा हुआ। दिन ब दिन उसका व्यापार बढ़ता गया। 5 रुपए से शुरू हुआ सफर अब हजारों में पहुंच गया। धीरे धीरे माधव बड़ा व्यापारी बन गया। उसने नया घर बनाया, इज्जत कमाई, नाम कमाया। अब माधव भी पैसे वाला हो गया था। जब सेठ लालचंद को पता चला तो वो जल उठा।
उसने सोचा। अगर मैं भी वही करूं जो माधव कर रहा है तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। उसने अपने लोगों को भाग्यनगर भेजा और पूरा सब्जी बाजार खरीद लिया। भाग्यनगर में सब्जी खत्म हो गई, लोग भूखे रहने लगे। गांव का एक आदमी अब ये मामला लेकर राजा वीरेंद्र सिंह तक पहुंचा। राजा ने उस आदमी की बात सुनते ही वो गुस्से में बोले, ये नियम गांव वालों के लिए था, लालची लोगों के लिए नहीं। आखिर ये सब किया किसने? गांव का आदमी बोला, महाराज, ये सब शिवपुरा गांव में रहने वाले एक सेठ लालचंद का किया धरा है। उसके कुछ लोग हमारे गांव में आए थे, उसने ही ये सब किया है। राजा ने पुलिस को बुलाकर सेठ के ऊपर कार्यवाही की। पुलिस ने सेठ को पकड़कर जेल में डाल दिया। माधव राजा के वहां पहुंचा। राजा माधव को देखकर बोले, बेटा माधव, ये सब हमने तुम्हारी मदद के लिए किया था। मुझे पता है सेठ लालचंद ने तुम्हारे साथ गलत किया था। असल में जब माधव पहली बार भाग्यनगर गांव में आया था, तभी उसने अपनी सारी कहानी राजा को बताई थी। राजा ने ही योजना बनाई थी सेठ को सजा दिलाने की। माधव राजा से बोला, महाराज, आज आपकी वजह से मुझे न्याय मिला है। सेठ जेल में सड़ने लगा और माधव अब भाग्यनगर का सिर्फ अमीर आदमी ही नहीं, बल्कि एक समझदार और सम्मानित इंसान बन गया। अब माधव के पास सब कुछ था, सिवाय उसके माता पिता के। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बुद्धि और धैर्य से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और बुराई का अंत निश्चित है।